जब तक उसका दिल निकाल नहीं लिया गया, महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह खून के आंसू रोई। तभी उसे समझ में आया कि वे दो भाई जिन्होंने उससे विवाह का वादा किया था, बहुत पहले बदल चुके थे। वह महिला फीनिक्स कबीले की राजकुमारी थी, जिसके खून में शाही रक्त बहता था। उसके जन्म से ही दो नीले जुड़वां पक्षी उसकी रक्षा करते आए थे। वह उन्हें अपना भावी पति मानती थी। उसने यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले के युवराज का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। 3 महीने पहले सब कुछ तब बदला जब वे दोनों भाई एक घायल मोरनी को लेकर आए। उन्होंने बताया कि वह अकेली है, शोषण की शिकार है और उसे रहने देने की विनती की। राजकुमारी ने उन्हें अनुमति दे दी। उसी दिन से भाइयों का सारा स्नेह उस मोरनी की ओर चला गया। महिला ने एक मोरनी से प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं समझा और उसे रहने दिया। फिर एक दिन मोरनी ने उसकी आध्यात्मिक नागिन पर हमला करने का आरोप लगाया। भाइयों ने नागिन को सौंपने की मांग की और जब उसने मना किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसकी नागिन को छीन लिया और मोरनी के साथ चले गए। पीड़ा ने उसकी आत्मा को सुन्न कर दिया। उसने अपनी जादुई कंघी से सम्राट पिता को संदेश भेजा। उसके पिता पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि वे पक्षी निम्न वर्ग के हैं और उनकी शक्तियां सीमित हैं। उन्हें संसाधन देने के बावजूद वे फीनिक्स नहीं बन पाए थे। वहीं ड्रैगन कबीले का युवराज न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अपनी ड्रैगन मोती दहेज में देने और भाग्य सौंपने को तैयार था। महिला ने युवराज से विवाह का निर्णय ले लिया। महल लौटने पर उसने देखा कि मोरनी उसकी नागिन के सूप का कटोरा लिए बैठी है। वह अन्याय के खिलाफ चिल्लाई, पर भाइयों ने उसे धक्का दिया और घुटनों पर माफी मांगने को कहा। उसने कहा कि मोरनी ने उसकी नागिन को मार डाला और फिर भी वे उसका पक्ष ले रहे हैं। भाइयों ने उसे एहसान फरामोश कहा और विवाह पर पुनर्विचार की बात की। उसने पूछा कि कुछ सामान्य रक्षक कैसे विवाह का निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने उसे नाटकबाज कहा और मोरनी को उपपत्नी बनाने का इरादा जताया। महिला बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उस पर दोबारा हमला किया और उसे घुटनों पर लाने की कोशिश की। तब उसने फीनिक्स की दिव्य अग्नि को बुलाया, पर उसकी हालत और बिगड़ गई और वह खून उगलने लगी। भाइयों ने उसकी चिंता नहीं की, बल्कि यह पूछा कि क्या मोरनी को नुकसान हुआ। टूटती उम्मीदों के बीच उसने उनके वादे का जेड पेंडेंट तोड़ दिया और वहां से चली गई। वह अपनी गुफा में इलाज के लिए पहुंची तो पाया कि रक्त कमल की गोली गायब थी। उसे समझ में आ गया कि भाइयों ने वह गोली मोरनी को दी थी। अब वह उलझन नहीं चाहती थी और अकेले ही पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने चली गई, पर गंभीर चोटों के कारण खाई में गिर गई। तभी ड्रैगन कबीले का युवराज उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। उसने उसे पहचान लिया और अपनी उल्टी शल्क गले से खींचकर उसकी जान बचाने के लिए जादू किया। महिला के होश में आने पर उसने देखा कि युवराज गहरी खाई में कूदकर उसके लिए रक्त कमल ले आया। वह धन्यवाद कहने ही वाली थी कि उसका संचार उपकरण चमकने लगा। युवराज ने सोचा कि यह ड्रैगन महल से संदेश है, लेकिन उसे पता चला कि अधीनस्थ विवाह का दहेज लेकर आ चुके हैं। महिला रक्त कमल से खुद को ठीक करने जा रही थी, तभी मोरनी वहां पहुंची। उसने न केवल कमल चुरा लिया, बल्कि यह दिखावा किया कि वह फीनिक्स की अग्नि से घायल है और जीवित रहने के लिए महिला का दिल चाहिए। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि वे दो भाई, जिनके साथ वह पली बढ़ी थी, किसी अजनबी की बात पर यकीन करेंगे। उन्होंने उसकी हालत को अनदेखा कर, यह मानते हुए कि वह केवल ईर्ष्या कर रही है, उसका दिल निकाल लिया। बड़े भाई ने ठंडे स्वर में कहा कि देर सबेर वह किसी एक की पत्नी बनेगी और अपनी राजकुमारी वाली सोच छोड़ दे। उसने वादा किया कि मोरनी को बचाने के बाद उससे विवाह करेगा। तभी ड्रैगन कबीले का युवराज वहां आ पहुंचा।